हेलो मम्मीज़, कैसे हैं आप सभी। डिलीवरी के बाद महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस, वजन का बढ़ना और कमर के आसपास दर्द होना आदि जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है कमर दर्द। वैसे तो कमर दर्द अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक आम समस्या है, लेकिन यह समस्या डिलीवरी के बाद और अधिक बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कमर दर्द की समस्या बहुत कॉमन है। इसका मेन रीज़न कमज़ोरी और डिलीवरी के दौरान कमर पर अधिक दबाव पड़ना हो सकता है। लेडीज़ कमर दर्द को दूर करने के लिए योगा कर सकती हैं और पोषण युक्त आहार अधिक मात्रा में ले सकती हैं। जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हुई है उन्हें 1 महीने बाद वर्कआउट या योगासन शुरू करना चाहिए, और जिन लेडीज़ का सी सेक्शन हुआ है तो उन्हें 3 महीने बाद वर्कआउट या योगासन शुरू करना चाहिए। अधिकतर लेडीज़ को दिन के मुकाबले रात में कमर दर्द ज़्यादा अधिक महसूस होता है, क्योंकि दिन भर आपकी कमर की मसल्स में लगातार झुकने, भारी चीज़ें उठाने, गलत तरीके से बैठने से तनाव बनता रहता है। पूरे दिन की थकावट लेकर जब आप रात को आराम करने के लिए बेड पर लेटती हैं तो आपका ध्यान किसी अन्य काम में नहीं बटा होता, इसलिए आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। दिन में काम करते टाइम आपका पूरा माइंड डाइवर्ट रहता है कि ये काम करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है। पेन तो उस वक्त भी रहता है आपको, बट आपका ध्यान और कामों में होता है। और जैसे ही रात को आप सारा काम पूरा करके बेड पर लेटती हैं तो आपकी बॉडी फुल रिलैक्सिंग मोड पर होती है, तो आपका ध्यान सीधा कमर दर्द पर जाता है। डिलीवरी के बाद होने वाले कमर दर्द से बचने के होम रेमेडीज़ तो हम लास्ट वीडियो में बता ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद कमर दर्द से बचने के टिप्स। डिलीवरी के बाद कमर दर्द को आप कुछ आसान बातों को याद रखकर भी कम कर सकती हैं। दरअसल रोज़मर्रा के कुछ कामकाज भी हैं जो कमर दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं। आप कुछ बातों का ख्याल रखकर अपनी कमर दर्द को होने से रोक सकती हैं। भारी भरकम चीज़ें उठाने से बचें। डिलीवरी के बाद भारी वजन उठाने से भी कमर दर्द होता है। ऐसे में आपको कुछ भी भारी चीज़ उठाने से बचना चाहिए। बेबी को भी गोदी लेते समय बाहों को ज़्यादा फैलाने से बचें। बेबी को उठाते वक्त कमर पर ज़्यादा जोर डालने से बचें। बेबी को पकड़ने का तरीका। बेबी को बाहर ले जाते समय उसे आगे चेस्ट से चिपका कर रखें। कमर पर बच्चे को रखने से कमर दर्द और बढ़ सकता है। वेट लूज़ करें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके वजन के कारण भी कमर दर्द होता है। ऐसे में बेबी को जन्म देने के 1 से 2 महीने बाद आपको अपने नॉर्मल वजन पर वापस लौटने की कोशिश करनी चाहिए। बैठने का तरीका। आपके बैठते समय अपने तरीके का खास ख्याल रखें। दरअसल अगर आप गलत तरीके से बैठती हैं तो भी आपकी कमर का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए आपको बैठते समय यह ध्यान रखना होगा कि आपकी कमर एकदम सीधी हो। इसके अलावा आप हील पहनने की जगह फ्लैट स्लीपर और सैंडल पहनें। बेड से उठने का तरीका। आपको सिर्फ बैठने का नहीं बल्कि बिस्तर से उठने के तरीके पर भी गौर करना चाहिए होगा। जी हाँ, अपने शरीर को झटके से बेड से ना उठाएं, बल्कि धीरे धीरे आराम से पहले करवट लें, फिर अपनी बॉडी को सीधा करके बेड से उठें। नेक से झुकते हुए ध्यान रखें। आपको अपने बेबी या फिर किसी सामान को उठाते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि अपने घुटनों को मोड़कर और कमर को सीधा रखकर ही बच्चों को व किसी सामान को उठाएं। इसके बाद उठते समय अपने घुटनों को सीधा करें। अब ये बात हो गई कि कमर दर्द को हम इन टिप्स को फॉलो करके कम किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज हैं जो हेल्प करती हैं कमर दर्द की समस्या को दूर करने में। फर्स्ट इज स्पिन स्पाइनल ट्विस्ट। आप कमर दर्द में रिलीफ पाने के लिए स्पिन स्पाइनल ट्विस्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपको दर्द से आराम मिलेगा। सबसे पहले स्पिन स्पाइनल ट्विस्ट को करने के लिए कमर के बल लेट जाएं, फिर दोनों घुटनों को मोड़ लें और ऊपर की तरफ लाएं। ऊपर लाने के बाद आप दोनों पैरों को बाईं तरफ व दाईं तरफ मोड़ें। ऐसा करने के बाद आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर अपने पैर को नीचे की तरफ लाएं। यह एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोबरा पोज। अगर आपको कमर में बहुत दर्द है तो आप कोबरा पोज को अपनी एक्सरसाइज रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपको कमर दर्द में आराम दिलाने में हेल्प करेगी। कोबरा पोज करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को सीने के पास लेकर आएं। इस दौरान आप अपनी कोहनियों को पसलियों की तरफ ही रखें। ऐसा करने के बाद आप अपने सीने को ऊपर की तरफ उठाएं और गहरी सांस लें। फिर आप कंधों को घुमाते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएं। अंत में सांस को छोड़ते हुए अपने सीने को नीचे की तरफ ले जाएं। इस एक्सरसाइज को भी
अपने अकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीज पोज। इस पोज की मदद से कमर दर्द को चुटकी भर में दूर किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज कमर दर्द में बहुत यूज़फुल है। ब्रीज पोज करने के लिए आप फर्श पर मैट बिछाएं। मैट बिछाने के बाद आप उस पर लेट जाएं। अब आप दोनों पैरों के तलवे चटाई पर रखें और घुटनों को उठाएं। इसी दौरान अपने दोनों हाथों को चटाई की साइड रखें। फिर धीरे धीरे सांस लें और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने हिप्स को उठाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को फर्श पर ले जाएं। फिर ब्रिज पोज आप रेगुलर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अधोमुख आसन। यह आसन कमर दर्द में करना बहुत लाभदायक है क्योंकि इस योगा को करने से कमर और निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है और दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपके दिमाग को भी क्लीन करता है, आपकी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं। ऐसा करने के बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अब अपनी उंगलियों को फैलाएं और अपने पैरों को फर्श पर रखें। इस एक्सरसाइज में थोड़ी देर रुकें और वापस आ जाएं। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड पोज और बाल आसन। यह एक्सरसाइज शरीर को आराम देने का काम करती है। इसे डेली करने से बॉडी का सारा दर्द ख़त्म हो जाता है। यह एक्सरसाइज उन महिलाओं या लोगों के लिए बेस्ट है जो कमर दर्द से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। अगर आप दर्द से राहत पाना चाहती हैं तो यह एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसे करने के लिए आप वज्रासन और पहले अपनी घुटनों के बल बैठ जाएं। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठा लें। हथेलियाँ नहीं जोड़नी है। अब सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रखें कि हिप्स के जोड़ों से झुकना है, ना कि कमर के जोड़ों से। तब तक आगे झुकते रहें जब तक कि आपकी हथेलियाँ ज़मीन पर नहीं टिक जाती। अब सिर को ज़मीन पर टिका लें। अब आप चाइल्ड पोज की पोजीशन में हैं और पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए और लंबी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को सख्ती से जोड़ लें। इनके बीच में आपको सर रखकर उसे सहारा देना है। अब सर को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे से रखें। सांस नॉर्मल रखें। 30 सेकंड से 5 मिनट तक आप चाइल्ड पोज में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और आप कीगल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। महिलाओं की कमर दर्द का रीज़न डिलीवरी के बाद मसल्स का कमज़ोर होना भी होता है। ऐसे में पेल्विक एक्सरसाइज को करने से पेल्विक मसल मजबूत हो जाती हैं जिससे कमर दर्द में राहत मिलती है। सबसे पहले मैट बिछाकर फर्श पर लेट जाएं। आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले पेल्विक मसल को पहचानना होगा। इन मसल्स को आप देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हैं। टॉयलेट करते समय टॉयलेट कंट्रोल करने के लिए जिन मसल्स का इस्तेमाल होता है वो ही पेल्विक मसल्स होती हैं। इन मसल्स को पहचानने के बाद सांस लेते हुए 10 सेकंड के लिए इन्हें टाइट करें और फिर इन्हें 10 सेकंड के लिए आराम दें। ये प्रोसेस आप 10 से 20 बार रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। पूरे दिन में इस एक्सरसाइज को 3 बार करें। एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपका ब्लैडर खाली हो, यानी टॉयलेट करने के बाद ही करें। नेक्स्ट इज़ पीठ और पेट की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए मैट बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ लें। दोनों घुटनों को कुछ दूरी पर रखें। सांस छोड़कर पेट को कस लें। अब अपनी कमर को सीधा करने के लिए पेल्विक मसल्स को नीचे की ओर यानी मैट की ओर दबाएं। ये एक्सरसाइज आप बेड पर भी कर सकती हैं। ये कीगल एक्सरसाइज और पेट की एक्सरसाइज दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, पर दोनों को करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप बेड पर कमर के बल लेट जाएं। अब घुटनों को मोड़कर उन्हें एक साथ रखें। ऐसा करने के बाद पेट को कस लें और पीठ के निचले हिस्से को बेड से थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर सीधा करें। अब इसी पोजीशन में अपने दोनों पैरों को दाईं ओर लेकर आएं। अगर पहले से आपके पैर दाईं ओर हैं तो उन्हें बाईं ओर लेकर जाएं। अब कुछ देर रिलैक्स करने के लिए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर लौटें। इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। अगर आपने बाईं ओर पैर करके यह एक्सरसाइज की है तो अब दाईं ओर वरना बाईं ओर होकर इस एक्सरसाइज को करें।
अब बात आती है डॉक्टर को कब दिखाएं। इन एक्सरसाइज और टिप्स को फॉलो करने पर भी कोई राहत नहीं है कमर दर्द में, तो आप डॉक्टर को कब दिखा सकते हैं। यदि दर्द तेज़ हो और धीरे धीरे बढ़ रहा हो, कमर दर्द के साथ बुखार भी हो, किसी चोट जैसे कि गिरने की वजह से कमर में दर्द हो, एक या दोनों पैर सुन्न हो या किसी भी प्रकार की सूजन हो, डिलीवरी के 6 महीने बाद भी कमर दर्द में कुछ भी आराम ना हो, अचानक से दर्द का अधिक बढ़ना व दर्द की वजह से रोज़ाना सुबह जल्दी नींद खुल जाना, तो आपको ज़रूरत है इन एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की और टिप्स को फॉलो करने की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।